हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुपर टेट के सिलेबस में साइकोलॉजी तो 10 नंबर की आती है। इसके अलावा शिक्षण कौशल 10 नंबर का, जीवन कौशल 10 नंबर का, टोटल बात करें तो 30 मार्क्स के हमारे ये होते हैं। तो आज मैं आपको साइकोलॉजी की एक सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी के बारे में बताऊंगी। यद्यपि ये थ्योरी अन्य थ्योरी से क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको बहुत ही आराम से बताऊंगी, ताकि आपको एक वीडियो देखने के बाद से ही एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा इससे बाहर। तो लेट्स स्टार्ट। एल्बर्ट बेंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो एल्बर्ट बेंडूरा कनाडा के निवासी थे और इन्होंने जो सिद्धांत का नाम दिया है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने, उनका सिद्धांत एक है परंतु उसके नाम कई हैं। उसी तरह इनके भी कई सिद्धांत के कई नाम हैं, जैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत। एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी थॉर्नडाइक से, पावलाव से, स्किनर से किस तरीके से भिन्न है और इनकी थ्योरी क्यों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया, तत्परता का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया। इसमें उन्होंने प्रयास और त्रुटि को इम्पोर्टेंट दी कि मैंने अगर प्रयास करते जाइए तो त्रुटि की संख्या, बार बार प्रयास करने पर त्रुटि की संख्या कम होती जाएगी। जबकि वहीं पर पुनर्बलन की बात की स्किनर ने। लेकिन एल्बर्ट बेंडूरा मानते थे कि अगर बालक एक बार में ही सीख जाए तो उसे पुनर्बलन की भी कोई आवश्यकता नहीं, तो प्रयास और त्रुटि भी की भी कोई ज़रूरत, क्योंकि वह एक बार भी सीख लेता है। तो उन्होंने थॉर्नडाइक स्किनर के सिद्धांत को अपनी थ्योरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं कि बालक बार बार प्रयास करे और त्रुटि हो, बल्कि हो सकता है कि बालक एक बार में सीख ले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेंडूरा को आधुनिक संज्ञानात्मक का जनक माना गया है। अब आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि किसे आधुनिक संज्ञानात्मक का जनक माना गया है? तो इन्हें आधुनिक संज्ञानात्मक का जनक माना गया है। बेंडूरा के सिद्धांत के अनुसार न सीखना भी एक सीखना है। यानी बेंडूरा मानते थे कि यदि कुछ नहीं भी सीखता है वह भी एक तरीके का सीखना है, क्योंकि उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे कुछ सीखना चाहते हैं वह हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः हम अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, उसके व्यवहार को देखकर, उसे अनुकरण करके या नकल करके सीखते हैं। अब इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम अलग अलग क्यों दिया, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन्होंने बताया कि जैसे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि एकलव्य जो थे उन्होंने अपने गुरु को नहीं देखा था, परंतु उन्होंने गुरु की प्रतिमा बनाकर उन्हीं को, उस प्रतिमा को ही अपना गुरु मानते हुए अभ्यास किया और तीर धनुष में बिल्कुल मास्टर्ड हो गए। तो उन्होंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं कि हम जिससे सीखना चाहते हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो। इसलिए इनके सिद्धांत को अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे सचिन तेंदुलकर को बहुत से लोग नहीं देखे होंगे, सिर्फ टीवी पर देखे हैं, यूट्यूब पे देखे हैं, फेसबुक पर देखे हैं, परंतु अब कोई व्यक्ति जो सचिन तेंदुलकर के जैसा क्रिकेटर बनना चाहता है, वो ज़रूरी नहीं कि सचिन तेंदुलकर से मिला हो। ये हो सकता है कि उसने सचिन तेंदुलकर को टीवी पर देखा हो, फिर उनके प्रैक्टिस सेट मैचेस जो होते हैं उसको देखा हो, और बैट पकड़ने से लेकर के उनकी बैटिंग करने के सारी स्टाइल को वो बहुत ही अच्छी तरीके से रखता हो और अनुकरण के माध्यम से सीख लेता हो। तो इन्होंने इस माध्यम से बताया कि ये ज़रूरी नहीं कि वो सचिन तेंदुलकर उससे आके मिले हों या उनसे सिखाया हो, बल्कि वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श यानी मॉडल मानकर सीख सकता है। इसलिए इनके सिद्धांत को मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पर उसे देखकर क्रिकेट खेलना सीख गए। बेंडूरा मानते हैं कि हम मॉडल को आदर्श देखकर सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। यानी हम उनके आदर्श व्यवहार को, अगर कोई व्यक्ति के लिए कोई भी इंसान, वस्तु, संगठन अगर आदर्श है तो सबसे पहले वह उस वस्तु को देखेगा, फिर उसके जितने व्यवहार हैं उनको धारण करेगा, फिर प्रतिक्रिया देगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो इन्होंने बताया कि चूंकि ये मॉडल या आदर्श जो हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे समाज में होते हैं, अतः बेंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तो मैंने बेंडूरा ने बताया कि ना सीखना भी एक सीखना है, और इनके जितने सिद्धांत हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत और अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया।
आगे मैं आपको बताती हूँ कि बेंडूरा ने अपने सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है वो बारबी गुड़िया पर किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि 3 समूह में बालकों को विभाजित कर दिया और वीडियो दिखाई। पहली वीडियो ऐसा थी जिसने में ये था कि वो पहली समूह में उन्होंने बारबी गुड़िया को बहुत ही मारा पीटा। दूसरा समूह जिसमें ये वीडियो देखा गया कि उन्होंने गुड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार किया। और तीसरा समूह ऐसा था जिस पर गुड़ियों पर उन समूह ने किसी तरह की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। अब इन्होंने बाद में ये महसूस किया कि ये समूह वाले व्यक्ति जो थे वो उन्होंने भी वैसा ही किया जैसा उन्होंने वीडियो में देखा था। यानी पहले समूह के बालकों ने जब देखा कि गुड़िया को उन्होंने जब मिली बारबी गुड़िया तो उन्होंने उन्हें उसी गुड़िया को वैसे ही मारा जैसा उन्होंने वीडियो में देखा था। दूसरे समूह के बालकों ने गुड़ियों के साथ खूब अच्छे से खेला जैसा उन्होंने वीडियो में देखा था। और तीसरे समूह के बालकों ने ठीक वैसे ही कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, ना उन्हें मारा पीटा, ना खिलाया, कुछ नहीं किया। तो बेंडूरा के इस सिद्धांत को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि सबसे पहले हम किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं, फिर उन अवलोकन के द्वारा उस व्यवहार को धारण करते हैं जो हमारे आदर्श का होता है। उसके बाद चीज़ें आती हैं प्रेरक। प्रेरक में इन्होंने 2 चीज़ें बताई, एक सबलीकरण और दूसरा निर्बलीकरण। सबलीकरण क्या होता है? यदि आदर्श के द्वारा किया गया अवलोकन या उसके द्वारा किया गया व्यवहार अच्छा है, बढ़िया है, लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, तो वो उसके लिए सबलीकरण का कार्य करेगा। जबकि निर्बलीकरण का कार्य वो करेगा यदि वही आदर्श आगे चलकर कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे जो समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होती है, ना उसका व्यवहार एक्सेप्ट होता है, तो ऐसे में वो उस व्यवहार को धारण करने की बजाय उन्हें भूलने का प्रयास करेगा। तो ये निर्बलीकरण की प्रक्रिया हो गई। नया प्रारूप देते हुए बेंडूरा ने जो प्रारूप दिया वो था अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और प्रेरक। अवधान यानी कोई एक ऐसी चीज, यानी जिसे हम मॉडल कह सकते हैं, जो हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, वो अवधान हो गया। धारण यानी हम उसके व्यवहार को धारण करें। पुनरुत्पादन यानी हम उसके व्यवहार को हूबहू वैसा ही उत्पादित करें जैसा उसने किया है, इसलिए इसको पुनरुत्पादन कहा गया। और प्रेरक एज वेल एज, जैसे सबलीकरण हो सकता है, अगर अच्छा है तो सबलीकरण, और अगर भूलने का प्रयास किया जा रहा है या एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो वो हो गया निर्बलीकरण। तो ये थी एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी जिसको मैंने आपको समझाया है। तो बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया, या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, और उन्हें संज्ञानात्मक का जनक माना जाता है। आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन जो हैं उनके जनक माने जाते हैं। एल्बर्ट बेंडूरा ने उन सभी विद्वानों को जिन्होंने पुनर्बलन को या प्रयास और त्रुटि के थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को उन्होंने न सिर्फ गलत बताया बल्कि अपने सिद्धांत के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया ये ज़रूरी नहीं कि बालक में पुनर्बलन ही दिया जाए तभी वो इन चीज़ों को सीखे, बल्कि हो सकता है कि वह एक बार में ही सीख ले। तो आज की इस वीडियो में एल्बर्ट बेंडूरा से संबंधित ये सिद्धांत था जो आपके एग्ज़ाम के, स्पेशली सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।